हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बीएससी नर्सिंग जो एम्स वाला एग्ज़ाम है, और इस बार मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो अलग से एग्ज़ाम करवाएगा, जिसमें जोधपुर में फ़िलहाल ये एमएमयू जो एसएन मेडिकल कॉलेज में संचालित है और जोधपुर संभाग की एक यूनिवर्सिटी है जिसको RUHS के समकक्ष माना गया है, और ये अलग से एडमिशन टेस्ट ले रही है इस बार बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल आदि कोर्सेज के लिए। और इसके लिए जल्द ही हमारे द्वारा 2 जून से नया कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको इस पूरे डिटेल से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके एम्स नर्सिंग जिसके फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं और इसका एग्ज़ाम आपके 27 जून को है, और दूसरा एमएमयू जिसका एक फॉर्म अभी चल रहे हैं और इसके भी फॉर्म जो है फिलहाल जल्द शुरू हो चुके हैं 21 तारीख से। और इसके फॉर्म कैसे भरने हैं, क्या फीस है, लास्ट डेट क्या है और इसका सिलेबस क्या है, इसकी डिटेल्स से एक बार हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो अगर इसके देखा जाए एमएमयू, तो फिलहाल मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसकी ऑफिशियल कोई साइट नहीं है, rajasthan.gov.in पर ही इसका लिंक है और उस पर आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और वही सेम क्वालिफिकेशन है जो आपके RUHS BSc नर्सिंग में थी। अब इसके लिए देखा जाए कब फॉर्म शुरू हुए हैं, क्या डेट है, एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो उसको अगर देखा जाए तो फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं 21 मई से, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 10 जून है। तो पहले तो 10 जून से पहले पहले फॉर्म को कंप्लीट फिल कर लें, और फिर आपको 11 और 12 2 दिन अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए एडिट करने के लिए 2 दिन आपको मिलेंगे। तो 10 तारीख से पहले फॉर्म भरें, पहली डेट ये है, 10 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर लें, और कोई अगर फॉर्म में त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए आपके 2 दिन मिलेंगे, 11 और 12 तारीख। फिर उसमें आपके एग्जाम का सेंटर कहाँ पर होगा, सीट सेंटर जो है सीटी कहाँ मिलेगी, फिर उसका एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको, तो उसकी डेट उन्होंने जारी कर दी है। पहली चीज़ तो एग्जाम जो होगा आपके वो CBT कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन पेपर इसका नहीं है। और इसके लिए एग्ज़ाम के जो आपके सीटी आएगी उसकी डेट आपको जारी की जाएगी 24 जून को, और एडमिट कार्ड आपके जो इश्यू होंगे वो होंगे 28 तारीख को, और एग्ज़ाम इनके 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक चलेंगे, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग कैंडिडेट के लिए मिलेगा डेट। और पूरा एग्ज़ाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस पर ही होगा, और इसमें भी एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन ही मिलेंगे जो आपके PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसकी ऑफिशियल साइट पर जो राजस्थान गवर्नमेंट लिंक है उस पर जाकर के आप इसके सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वही सिलेबस है जो आपके कक्षा 12वीं का पूरा है। सिलेबस के साथ में आपको मैथ्स का भी दिया हुआ है, बीएससी नर्सिंग करनी है तो मैथ्स के क्वेश्चन आपको अटेंड करने नहीं, इग्नोर करना है। आपको सिलेबस केवल किसका देखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का ही देखना है। तो एग्जाम डेट जो है आपके 1 जुलाई से 4 जुलाई तक है। अगर आपने CUET, RUHS अगर इनकी तैयारी की है तो वही सेम सिलेबस है, नया सिलेबस कुछ भी नहीं है इसमें, ओनली 12th का सिलेबस ही इसमें आपके आएगा। तो वही सेम जो आपने तैयारी की थी RUHS के BS नर्सिंग जो थी CUT, वही सेम सिलेबस है और उसी के बेस पर ये एग्ज़ाम होगा। ये MMU पहली बार ये एग्ज़ाम करवा रही है, फर्स्ट टाइम। पहले MMU नीट के थ्रू एडमिशन के लिए कह रही थी, बाद में उसने चेंज कर दिया, और ये पहली बार एग्जाम है। फॉर्म ध्यान रख लेना 10 तारीख से पहले फिल करने हैं, और इसके लिए आपके 28 जून को एडमिट कार्ड इश्यू होंगे, 24 तारीख को जो है एग्जाम सेंटर सीटी इश्यू होगी, और 1 जुलाई से 4 जुलाई तक अलग अलग शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, न कि जो है पेपर बेस पर। और इसके लिए फिर ये कह रहा है आंसर की 5 जुलाई को इनकी आंसर की जारी की जाएगी, और उस पर ऑब्जेक्शन के लिए आपको 6 से 8 तारीख तक के दिन मिलेंगे। और फिर उसके बाद में रिजल्ट जारी करने की डेट कितनी है, 20 जुलाई, और उसके बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू की जाएगी। अब इसमें कितनी कॉलेज रिलेटेड है और उसकी कितनी सीट्स है, वो अलग अलग सीट्स का डिवाइडेशन भी MMU ने जारी किया है, और उसके लिए इसने जारी किया है कि जो कौन कौन सी है। मेडिसिन वाले के लिए UG एंड PG प्रोग्राम जो मेडिकल साइंस है उसके लिए इनके साथ में संबंध जो कॉलेज है वो टोटल कितनी कॉलेज है, 7 कॉलेज है, और 7 कॉलेज में इनके साथ में कितने हैं, 1000 सीट्स है लगभग। ये सीट कम ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं अगर कोई और कॉलेज के साथ संबंध होता है तो सीटों की संख्या बढ़ भी जाएगी। और जो डेंटल एजुकेशन एंड क्लिनिकल जो ट्रेनिंग है डेंसिटी वाला जो है उसके लिए इसके साथ में कितनी कॉलेज है, 2 कॉलेज है जिसमें 150 सीट्स है। और बात की जाए आपके BSc नर्सिंग जिसमें UG एंड PG
दोनों की, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसके लिए इनके साथ में जो कॉलेजेज है वो कितनी कॉलेज संबंधित है, 31 कॉलेज, जिसमें आपके उदयपुर संभाग, बाड़मेर, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, ज़्यादातर जो कॉलेजेज है वो इन जिलों, संभाग के अंदर जितने भी जिले हैं उनकी मेडिकल कॉलेज जो हर जिला स्तर पर बनी हुई है वो भी इसके साथ में ही ऐड है। अगर आपको बाड़मेर पीजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मेडिसिन लेना है तो वो भी इसी के माध्यम से ही आपको अलर्ट होगी, ये ध्यान रखना इसमें। तो बीएससी नर्सिंग के लिए टोटल कितनी कॉलेज इनके पास में, 31, और जिसमें टोटल कितनी सीटें हैं, 1730 सीटें इसमें है। फिर एलाइड हेल्थ केयर वाले में कोर्सेज है, फिजियोथेरेपी वाला है, ऑप्टोमेट्री है, लैब साइंस है, इमेजिंग है, इनके लिए इनके साथ में 5 कॉलेज है जिसमें 220 सीट्स है। बेसिक मेन फोकस बीएससी नर्सिंग इसका देखा जाए। दूसरा इसके लिए फार्मेसी वाले, बी फार्मा, डी फार्मा, ये वाला कोर्स है, तो इनके लिए इनके पास में 41 है कॉलेज है जिसमें 2680 टोटल सीट्स है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपके जो लगभग ज़्यादातर 3 या 4 संभाग में टोटल 1730 सीटें हैं, जो गवर्नमेंट एडेड भी, सेल्फ एडेड भी हो सकती है, तो वो अलग अलग इसमें है। इन्होंने फीस का डिडक्शन भी किया है। अगर फॉर्म फिर की फीस देखी जाए तो इसमें फीस नॉन रिफंडेबल है, यूँ नहीं है कि जैसे फीस वापस होगी, वो सिस्टम नहीं है। जैसे एनटी ने फिलहाल किया, रद्द होने के बाद दोबारा कर रहा है, वो फीस रिफंड कर रहा है, वो सिस्टम इसमें नहीं होगा। तो इसमें एससी, एसटी, शेड्यूल कास्ट जो एरिया है उन सब के लिए डोमिसाइल एरिया फीस है 1000 रुपये, जनरल है, ओबीसी है, नॉन क्रिमिलेयर है, एमबीसी जो है उसके लिए, या ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए फॉर्म की फीस कितनी रखी गई है, 2000। और फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट चाहिए वही सेम जो RUHS बीएससी नर्सिंग में चाहिए, वही के वही डॉक्यूमेंट, नया इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो लास्ट डेट का इंतजार न करके पहले फॉर्म भर लें, क्योंकि हो सकता है कि ये सर्वर स्लो चलने के कारण आपको फॉर्म भरने में दिक्कत भी आए। तो 10 तारीख जो लास्ट डेट दी गई है उससे पहले पहले फॉर्म भरते। अब आता है एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि कैंडिडेट जब फॉर्म भरने के लिए शुरू करते हैं तो उम्र का ध्यान है कि उम्र 17 साल हुई कि नहीं हुई। तो इसमें ये स्पष्ट है कि मिनिमम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, 17 साल। पर 17 साल की इन्होंने जो काउंटिंग की है वो 2026 का दिसंबर काउंट किया है, ये ध्यान रखना। 31 दिसंबर 2026, यानी कि 26 तक के 16 साल ये हो गए और 17वां साल आपके लिए। तो 2009 दिसंबर 2009 से पहले आपका अगर बर्थ है तो आप फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए। और वो काउंट किसके डेट पर की गई है, आपके 31 दिसंबर से की गई है। इसमें जो भी सारे कोर्स है, बैचलर बीएस नर्सिंग चाहिए तो उसमें भी 17, मतलब यूजी के लिए। और फार्मेसी कोर्स अगर करना है, बी फार्मा करना है तो उसके लिए 17, डी फार्मा वाले में अप्लाई करना है तो भी उसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 17। तो मिनिमम एज आपकी 31 दिसंबर 2026, ये ध्यान रखना। जो अभी ये साल चल रहा है उसके 31 दिसंबर तक, यानी अगले जो 6 महीने हैं उसको ऐड करके ये कह रहा है आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। फिर इसके लिए आपका सिलेक्शन रेशियो क्या है, इन्होंने मिनिमम मार्किंग रेशियो फिक्स कर दिया है। अगर आपके उतने मार्क्स है तो ही आप वैलिड माने जाओगे, अगर इससे कम आ रहे हैं तो आपको पास नहीं माना जाएगा। ये जो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए काउंट कर रहा है 50% होने चाहिए, और SC ST OBC के लिए 40%, जनरल PW के लिए, डी के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 45, और ST ST OBC इनके लिए 40, यानी कि जनरल वालों के लिए 50% आपके मिनिमम होने चाहिए। मिनिमम पासिंग रेशियो भी फिक्स किया जा चुका है। तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट, यूँ नहीं है कि मेरिट बेस पर जितनी सीटें खाली है सबको मिल गया, नहीं। मिनिमम 50% जो है जनरल और OBC के लिए, SC ST के लिए कितने होने चाहिए, 40, और फिजिकल हैंडीकैप्ट वाली कंडीशन अगर है तो उसके लिए 40 SC ST के लिए, और जनरल के लिए कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। यानी जनरल में ये एक छूट इसको 5 मिली, बाकी सबका इक्वल। और जनरल अनरिजर्व्ड है उनके लिए 50% मिनिमम होने चाहिए। अब इसके लिए देखा जाए तो आपके पास में परीक्षा की तैयारी के लिए जो टाइम बचता है वो टाइम आपके लिए पूरा जून का महीना आपके लिए मिल रहा है। सिर्फ 12वीं कक्षा का सिलेबस है और उसके आधार पर आपको 1 महीने में हमारे द्वारा तैयारी पूरी तरह से करवाई जाएगी। जो पिछला RUHS का BSc नर्सिंग जो था, CUT बैच था, उसका सेम सिलेबस है। पेपर का लेवल वही रहेगा जो RUHS रखती है। फिलहाल ये जो यूनिवर्सिटी MMU है SN मेडिकल कॉलेज से चल रही है और उनके द्वारा इसका पेपर बना के एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और एग्ज़ाम आपके जो है जुलाई के पहले वीक में है।
जून पूरा आपके लिए, और इसमें आपके लिए सरोकार क्लासेस द्वारा 2 जून से नया बैच शुरू किया जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करें और बैच ज्वाइन करें। 2 तारीख को सेमिनार भी रखा जाएगा जिसका लाइव भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, और ज्वाइन करके आप पूरे आपके पास में 1 मंथ है, और 1 मंथ में हम आपको इतनी तैयारी करवा देंगे कि आपका सिलेक्शन लगभग आप पक्का मान सकते हो। तो रजिस्टर करने के लिए ये नंबर दिए गए हैं 7568 वाले, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, और दूसरे नंबर ये दिए गए, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट करके खुद का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। नहीं तो फिर आप इसके सरोकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी खुद को रजिस्टर कर सकते हो, जहां हम आपसे डायरेक्ट फिर कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू।